जय श्री गोविंद, जय श्री कृष्ण मित्रों। हमारे आध्यात्मिक चैनल प्रभु अनुरागी पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हम आध्यात्मिक यात्राएं करेंगे। आज मैं आपको जीवन का मूल्य, जीवन का ध्येय क्या है, यह समझाने का प्रयास करूँगा एक कथा के माध्यम से। तो प्राचीन समय में एक धर्मपरायण महाराज हुए थे, जो अपनी प्रजा को अपने संतान की तरह पालन करते थे। किंतु प्रारब्ध उनका यह था कि राजा निसंतान थे, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस कारण वो हमेशा व्याकुल रहते थे, चिंतित रहते थे। एक दिन जब महाराज सभा में बैठे थे अपने सभासदों के साथ में, तो महाराज चिंतातुर दिखे। सभासदों ने पूछा कि महाराज, आज आप व्याकुल और चिंतातुर क्यों हैं? तब महाराज कहते हैं कि ऐसा है कि मेरे चिंता से आप सभी अवगत हैं, क्योंकि हमारे राज्य के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है, बस मुझे यही चिंताएं खाई जाती है। तब एक विद्वान मंत्री कहते कि महाराज, इसमें चिंता करने की क्या बात है? राजा के लिए तो सारी प्रजा अपने पुत्र के समान होती है, तो आप अपने राज्य में से किसी योग्य व्यक्ति को चुनकर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए। क्योंकि प्राचीन समय में भी हमारे भारतवर्ष में, हमारे इतिहास में ऐसी बातें हमने सुनी हैं कि फलाने राज्य के पास, राजा के पास उत्तराधिकारी नहीं था, तो प्रजा में से ही उन्होंने अपने राज्य को उत्तराधिकारी दिया। महाराज कहते ठीक है, पर इसका निर्धारण कैसे किया जाए कि किस व्यक्ति को राज्य दिया जाए? मंत्री महोदय अलग अलग अपने तर्क देते हैं। कोई कहता है ऐसा करें, कोई कहता है ये प्रतियोगिता रखें, कोई कहता है ऐसी प्रतियोगिता रखें, कोई टास्क देते हैं। तो राजा कहते हैं ठीक है, हम एक काम करते हैं, मुझे समय का पाबंद व्यक्ति चाहिए जो समय की कीमत को पहचानता। आप एक काम करिए, पूरे राज्य में सूचना भिजवा दीजिए कि फलाने दिन जो व्यक्ति सबसे पहले आकर मुझसे मिलेगा, यानी राजा से मिलेगा, उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाएगा। सूचना पूरे राज्य में दे दी गई। अब राजा ने दूसरी तरफ अपने दूसरे मंत्रियों को कहा कि आप एक काम करिए, उस दिन की तैयारी करिए जिस दिन उत्तराधिकारी का चुनाव होना है। तो आपको करना क्या है कि नगर के चारों जो हमारे प्रवेश द्वार है, उन द्वारों को इतना भव्य द्वार बनवाइए, वंदनवार सजवाइए और उनसे अंदर सारी व्यवस्था कीजिए, खाने की, पीने की, बैठने की, नाचने की, गाने की, जो भी भौतिक सुख सुविधा होती वो सारी आप वहां अवेलेबल करवाइए। मंत्री ने कहा ठीक है महाराज। और हर गेट पर एक एक सिपाही को बिठाइए, जो भी व्यक्ति आएगा वो उसके नाम रजिस्टर में दर्ज करेगा और उसके बाद उस व्यक्ति को निर्धारित समय, यानी सिर्फ 2 घंटे के लिए अंदर छोड़ा जाएगा। उस 2 घंटे में जो व्यक्ति मुझसे आकर मिलेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। नगर को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया गया। चारों मुख्य द्वार पर भव्य द्वार बनाए गए, स्वागत द्वार बनाए गए, वंदनवार सजाए गए। और राजा ने एक आदेश ये भी दिया था कि जिस व्यक्ति के 2 घंटे पूरे हो जाए उसे उसी समय वहां से, यानी नगर के अंदर से बाहर कर देना। हर व्यक्ति के साथ एक सिपाही रहेगा। अगर कोई व्यक्ति खा रहा है और उसका निवाला यहाँ है, तो यहीं से उसका हाथ पकड़ के उसको बाहर करना। वो निवाला उसके मुंह में नहीं जाना चाहिए। और 2 घंटे तक वो जितना चाहे, जो चाहे वो एंजॉय कर सकता है। कार्यक्रम शुरू हुआ, लोगों का आना शुरू हुआ। मुझ जैसे लोग गेट पे गए, अपना नाम की रजिस्टर में एंट्री करी। अब वो चूंकि प्रवेश द्वार इतना भव्य और इतना सुसज्जित सजाया गया था कि मेरे जैसे लोगों के 2 घंटे तो उस प्रवेश द्वार को देखने में ही व्यतीत हो गए। उस प्रवेश द्वार से अंदर जो पूरा मेला लगा था वहां तक भी नहीं जा पाए। कुछ लोग अंदर गए, कुछ खाने में लग गए, कुछ पीने में लग गए, कुछ नाच गाना देखने में लग गए। सभी अपनी अपनी रुचि के अनुसार, अपने अपने राग के अनुसार, अपनी अपनी
अपनी इच्छा पूर्ति में लग गए। दोपहर हो गई, शाम होने को आई, कोई भी व्यक्ति जाके महाराज से नहीं मिला, जबकि महाराज मध्य में बिल्कुल सम्मुख आसन लगाकर बैठे हुए। जैसे ही जिस व्यक्ति के 2 घंटे पूरे होते, सिपाही उसको पकड़ के बाहर कर देते। लगभग शाम के 3-4 बजे के आसपास कोई एक व्यक्ति आता है, रजिस्टर में नाम दर्ज करता है, गेट को देखता है, तोरण को देखता है, बंदरवाल को सरसरी निगाह से देखता है, नगर में प्रवेश करता है। जो भी वहां व्यवस्थाएं थी, सब व्यवस्था को सरसरी निगाह से देखते हुए जाके राजा से मिलता है। राजा उसको देखकर बड़े हर्षित होते हैं और घोषणा करते कि हमारे राज्य को उत्तराधिकारी मिल गया है। अब ये जो कार्यक्रम हमने रखा था, इसे समाप्त किया जाए। तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि वो जो राजा थे वो स्वयं ईश्वर पर ब्रह्म थे, और वो जो लोग वहां 2 घंटे का समय लेकर आ रहे थे वो हम थे, जो एक निर्धारित आयु लेकर हम लोग इस धरती पर आए। और वो जो पूरा मजमा लगा था, वो मेला लगा था, वो ये पूरी दुनिया है, पूरा माया बाजार है। इसमें हम अपने अनुराग के अनुसार घूमते रहते हैं, और वो राजा सामने बैठा है, हम आए उसी से मिलने के लिए। वो यहाँ हृदय में बैठा हुआ है, पर हम उससे मिल नहीं पा रहे। हमारे 2 घंटे पता नहीं हमारी आयु को हम कहाँ व्यर्थ गंवा रहे हैं। चलते चलते गिर जाते हैं, आदमी मर जाता है, अटैक आ जाता है तुरंत, अरे अभी कल ही तो देखा था। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है, आपके 2 घंटे कब पूरे हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कोशिश करें कि हम राजा से मिले, यानी ईश्वर से मिले। वो बिल्कुल हमारे सम्मुख बैठा है, हमारे अंदर बैठा है, हमारे हृदय में विराजमान है। तो बाहर झांकने की बजाय हम अंदर झांके, अंदर की द्वारिका में जाएं और श्री हरि का दर्शन करें, उसको प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण, जय गोविंद, जय श्री राम। आगे की कहानी में, आगे के भाग में हम और अच्छी आध्यात्मिक चर्चाएं करेंगे। जय श्री राम।